वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी का अगर आपको डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन देखना है तो आपको उसका इटालियन कैंपेन देखना चाहिए। जर्मनी की फोर्सेस ने ऐसी डिफेंसिव लाइन बनाई थी कि एलाइड फोर्सेस उसको ब्रेक नहीं कर पाई थी बहुत महीनों तक। सिसिली के कैप्चर के बाद एलाइड फोर्सेस मेनलैंड इटली में एंटर करती हैं। 3 सितंबर 1943 को ब्रिटिश फोर्सेस कैलेब्रिया में लैंड करती हैं। इसके कुछ दिन बाद ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस साउथ ऑफ नेपल्स सलेर्नो में लैंड करती हैं। लेकिन जर्मनी के पास पहले से ही एक प्लान मौजूद था कि अगर इटली सरेंडर कर देता है तो हम क्या करेंगे। एल्बर्ट कैसलरिंग जो फील्ड मार्शल थे, उन्होंने जर्मनी की जितनी भी फोर्सेस थी उन्हें ऑर्गेनाइज करके एक डिफेंसिव लाइन बना दी थी। अक्टूबर में एलाइड फोर्सेस ने नेपल्स को कैप्चर कर लिया था, लेकिन इसके बाद जो उनका एडवांस था वो ड्रामेटिकली स्लो हो गया। जर्मनी के पास एक मेजर एडवांटेज था। अटैकिंग आर्मी के लिए इटली एक नाइटमेयर है। पूरे पेनिनसुला में माउंटेन्स डोमिनेट करते हैं, जो रिवर्स हैं वो कहीं कहीं सड़कों को काट के बहती हैं। अगर आपको अपनी फोर्सेस नॉर्थ की तरफ लेके जानी है तो आपको नैरो वैलीज से लेके जाना होगा, और जर्मनी ने सारे माउंटेन्स जो थे वैली के इधर उधर उनको डिफेंसिवली स्ट्रांग रखा था। एलाइड फोर्सेस के लिए सबसे खतरनाक ऑब्स्टिकल था गुस्ताव लाइन। गुस्ताव लाइन एक डिफेंसिव लाइन है जो मैंने आपको बताया एल्बर्ट कैसलरिंग ने बनाई थी, और इसके सेंटर में एक मोनेस्ट्री सिचुएटेड थी जिसे कहा जाता था मोंटे कैसिनो। मोंटे कैसिनो के आसपास के जितने भी माउंटेन्स थे उसे जर्मन फोर्सेस ने एक डिफेंसिव फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया था। अब एलाइड फोर्सेस जो भी एडवांस करती थी वो एक ब्लडी बैटल में कन्वर्ट हो जाता था। 1944 के जनवरी से लेकर मई के बीच में गुस्ताव लाइन पर 4 मेजर एलाइड असॉल्ट हुए थे। सबसे कंट्रोवर्शियल असॉल्ट था फरवरी में। एलाइड एयरक्राफ्ट ने जो हिस्टोरिक मोनेस्ट्री थी मोंटे कैसिनो की उसको बॉम्ब कर दिया था, लेकिन जर्मन फोर्सेस ने उस मोनेस्ट्री के अंदर उसको ऑक्यूपाई नहीं कर रखा था। अब जब मोनेस्ट्री का रुइन हो गया, पूरा डेमोलिश हो गई, तो जो उसका रुइंस बचे थे उसमें जर्मन फोर्सेस घुस गई और उसको डिफेंसिव पोजीशंस में कन्वर्ट कर दिया। जितनी भी एलाइड फोर्सेस वहां पहुंचती थी हजारों की तादाद में वो मर जाते थी। आखिरकार मई 1944 में पोलिश फोर्सेस ने मोंटे कैसिनो पर कब्जा किया और ये गुस्ताव लाइन को ब्रेक कर पाए। जब गुस्ताव लाइन पर यह सब चल रहा था तो आंजियो में जो एलाइड ट्रूप्स थी उन्होंने जर्मन लाइंस के पीछे अपने सोल्जर्स को लैंड कराया। प्लान ये था कि जब जर्मन लाइंस के पीछे लैंड कराया जाएगा तो जो जर्मन फोर्सेस थी उन्हें ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, उन्हें अपनी लाइन तोड़नी पड़ेगी, डिफेंसिव पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। एलाइड फोर्सेस से गलती यह हुई कि उन्होंने तुरंत इनलैंड जाने की बजाय वहां पे रुक के उनके साथ लड़ना बेहतर समझा। ब्रूटल स्टेलमेट हुआ और यहां तक कि जर्मन फोर्सेस ने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी कि जो एलाइड फोर्सेस थी उन्हें लगभग उन्होंने सी तक खदेड़ दिया था, समंदर तक ले गए थे उनको। आखिरकार एलाइज को जीत मिलती है और 4 जून 1944 को एलाइड ट्रूप्स रोम में एंटर करते हैं। इसके 2 दिन बाद वेस्टर्न यूरोप में डी डे शुरू होने वाला था। नॉर्मेंडी और ओमाहा बीच की लैंडिंग्स होने वाली थी।